अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंतहाई लजीज़ मज़े की ज़बरदस्त झटपट रेडी होने वाली डिश लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की जल्दी से बन जाती है। बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है और सर्दियों में स्पेशली बच्चों को ज़रूर बनाकर आप खिलाएं। उनकी सेहत के लिए, हेल्थ की हवाले से बहुत ज़बरदस्त होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही मेहरबान और गफूर रहम। आज मैं आपके सामने मीठी सेवइयाँ बनाने लगी हूँ, डेज़र्ट बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई में जो है वो ज़्यादा नहीं 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें जो है वो ड्राई फ्रूट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले लें आप। मैंने यहाँ पे बादाम और थोड़ा सा खोपरा, जिसे कोकोनट कहते हैं, खोपरा मैंने ले लिया है। उसको 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है वो किशमिश आपने बाद में ऐड करनी है, क्योंकि किशमिश जो है वो जल्दी जो है वो फ्राइड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए एकदम से फूल गई थी वो। 2 मिनट तक उसको फ्राई करने के बाद आप इनको सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया था और मैंने 6-7 जो खजूरें ले ली थी, खजूरों को जो है वो बारीक स्लाइसिस में, लंबी स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया था। वो भी इसमें रोस्ट कर लूँगी मैं। 1 मिनट तक उसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इनको भी मैं निकाल लूँगी। बाहर निकाल लिया ऑयल से। घी जो आप इस्तेमाल करते हैं घी ले लीजिए, ऑयल लेना चाह रहे हैं ऑयल ले लीजिए, लेकिन ऑयल का अपना कुछ टेस्ट फ्लेवर ना हो ज़्यादा हैवी वाला, तो वो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे मैंने जो है वो रोस्टेड मैंने जो है वो सेवइयाँ ली हैं बारीक वाली। इनको जो है वो ज़्यादातर फ्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्टेड है। तो यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको 2 मिनट तक मैं रोस्ट करूँगी, फ्राई करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। 2 मिनट तक आप इनको अच्छे तरीके से ऑयल में, मैंने उसी ऑयल में 2 चम्मच जो मैंने ऑयल लिया था उसी में ही ये सेवइयाँ बन जाएंगी और झटपट रेडी होती हैं। ज़बरदस्त मीठा रेडी होता है। अर्जेंट में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं घर में तो आप इसको जल्दी से डिश बना सकते हैं। मीठे की डेज़र्ट की डिश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी रेडी होने वाली डिश है। तो बहुत ही लजीज़ और मज़े की बनेगी। इस रेसिपी से अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने जो हाफ़ कप जो है वो मैंने शुगर जो है वो इसमें ऐड की है। मीठा कम ही खाना चाहिए, बहुत होगा इनफ होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा मीठा। हाफ़ कप जो है वो ले लीजिए। मैंने हाफ़ कप ही इसमें डाला है और इसको मैं फ्राई करूँगी 2 मिनट। फिर उसके बाद जो है वो इसमें हाफ़ कप जो है वो नीम गर्म सा पानी जो है वो इसमें मैंने ऐड किया है। और ये बारीक सेवइयाँ हैं, जल्दी ही गल जाती हैं। इसमें ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं होता है, जल्दी से हो जाएंगी, ये पक जाएंगी। और इनफ 10 मिनट बहुत होते हैं इसको पकाने के लिए, जब तक ये पक रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ इस कंडीशन में आई तो मैंने इसमें जो है वो जितने भी फ्राइड मेरे पास ड्राई फ्रूट्स सब वो मैंने सारा इसमें शामिल करके इसको मिक्स करके कवर करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, ताकि ये गल जाएँ सेवइयाँ। जब तक कि ये गल रही हैं तो हम जो है वो दुरूद पाक का ज़िक्र भी कसरत से करेंगे। खाना बनाते हुए कसरत से दुरूद पाक का ज़िक्र करना चाहिए। ज़िक्र अज़कार को अपना मामूल बना लेना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खानों में, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डालें। जब ये 2 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो नीम गर्म दूध जो है वो इसमें वो मैंने ऐड कर दिया। नीम गर्म दूध का इस्तेमाल जो है वो इसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आएगा, फ्लेवर आएगा। और जैसे आप इसमें खोया ऐड कर दे तो इस तरह का फ्लेवर आएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। और जब ये कंडीशन हो जाए तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने इलायची पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जो है वनीला एसेंस का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, वनीला एसेंस का की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अगर आपके पास केवड़ा है तो वो आप डाल दीजिए। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो मेरे पास वनीला एसेंस था तो वो मैंने डाल दिया। और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। ये देखिए, मैंने छोड़ दिया था और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये डिश रेडी होकर आई है। बहुत ही ज़बरदस्त, झटपट, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी जो है वो डेज़र्ट रेडी हो जाता है। और अगर अर्जेंट में कोई गेस्ट आते हैं तो आप इसको यूँ चुटकियों में बना सकते हो और बहुत ही लजीज़ मज़े की खुशबू तो ऐसी उम्दा होगी कि बस
अश अश खाने वाला कर उठेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको मैंने डिश आउट कर लिया, ऊपर से थोड़े से आलमंड जो हैं वो गार्निशिंग के लिए ऊपर से कट करके स्लाइसेस में, लंबे स्लाइसेस में काट के डाल दिए थे। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती देखें और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहूँ कि अपनी तारीफ़ की बात नहीं है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और दुआ में याद रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।